नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा जो है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। परेशानियां इनकी अभी भी बनी हुई हैं। आपको बता दें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट की जांच पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों ने लगातार छठे दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा है। सिलेक्शन लिस्ट रद्द होने पर आंदोलन शुरू करने की भी इन अभ्यर्थियों की तरफ से चेतावनी दे दी गई है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो जेकेएसएसबी की तरफ से ये जो एग्जाम्स है ये लिए गए थे, लेकिन जब इसका रिजल्ट घोषित किया गया है उसके बाद जब इसकी सिलेक्शन लिस्ट भी जारी की गई है उसके बाद अब कहीं ना कहीं इस पर जो है विवाद खड़ा हुआ जो है वो नजर आ रहा है। और इसी के साथ जैसे ही ये विवाद देखने को मिला है उसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अब परेशानी में जो है फंस चुके हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मेहनत करके दिन रात एक करके इस सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम जो है वो बनाया था, लेकिन कुछ ऐसे तत्वों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने कहीं ना कहीं इसमें धांधलेबाजी की है, उनकी वजह से वो बच्चे भी सफर कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो तमाम जो भी ये अभ्यर्थी हैं, जो ये कैंडिडेट्स हैं, ये अब गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह की परेशानी में इन्हें डाल दिया गया है उससे अब इन्हें जो है बाहर निकाला जाए, क्योंकि बार बार ये इसी तरह से अपने जो फ्यूचर के साथ जो है नहीं खेल सकते हैं, अपने भविष्य के साथ इनके जो खेला जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ जो लगातार इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आज छठा दिन है और छठे दिन भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो ये कैंडिडेट्स हैं ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ये साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो इसमें धांधलेबाजी की गई है सिलेक्शन लिस्ट में, उसमें जो है जांच होनी चाहिए, लेकिन जो इस सिलेक्शन लिस्ट को रद्द किया जा रहा है वो रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों की मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। जो लगातार ये बच्चे मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक करके जो मेहनत करके इन्होंने अपनी सिलेक्शन लिस्ट में नाम जो है इसमें लाया था, वो कहीं ना कहीं अब जो है पानी में जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के चलते अब क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करने की बात जो है ये यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कही गई है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से इनकी खिलाफ ये फैसला अगर लिया जाता है तो ये आंदोलन जो है ये एक बार फिर शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी भी आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। कई बार इनकी तरफ से जो है ये गुहार लगाई जा चुकी है कि कुछ और तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है इस पूरे जो है मामले में होनी चाहिए, और जो बच्चे अपनी मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुंचे थे उनके साथ ही खिलवाड़ जो है नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, अब क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर छठा दिन हो चुका है इनके इस आंदोलन को चलते। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका इस वक्त ज्वाइन की हुई हैं। रितिका, हमें बताइएगा कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के इन अभ्यर्थियों की बात करें तो आज 6वां दिन है और आज भी इनका प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये चेतावनी दे दी गई है कि अगर इनकी जो डिमांड्स हैं अगर उस पर गौर नहीं फरमाया जाता है तो ये अपना आंदोलन जो है ये शुरू कर देंगे। बिल्कुल, आपको बता दूं कि फाइनेंस पिछले 6 दिन से लगातार छठा दिन है आज, और लगातार इसका जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे जम्मू के बीचों बीच सड़क पे बैठ के, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, यहाँ पे बैठ के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनकी डिमांड थी कि जो इनकी लिस्ट निकली है उसे कैंसिल ना किया जाए, जो प्रोसेस है उसे वैसा ही चलाया जाए। पर कल का एक ट्वीट भी आया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इंक्वायरी की जा रही है, अगर कोई कल्प्रिट बीच में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है तो आगे की प्रोसेस जैसे चल रही है वैसे ही लगातार चलाई जाएगी। पर अभी भी यहाँ पे कैंडिडेट को संतोष नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लिस्ट जो है उनसे स्क्रैच ना किया जाए, उसे उसी प्रकार से आगे लेकर जाया जाए, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें बाहर ना निकाला जाए। बिल्कुल रितिका, लेकिन जिस तरह से जो ये कह रहे हैं, ये इनकी डिमांड्स, इनकी जो ये मांगे हैं वो भी जायज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर जो है इन्हें भी बना हुआ है कि अगर सिलेक्शन लिस्ट को रद्द किया जाता है तो जो इनकी मेहनत थी, जो लगातार ये मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, वो मेहनत जो है इनकी अब कहीं ना कहीं जो है पानी में जा सकती है। तो उसके तहत भी अब ये जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि कहीं सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी इन्हें जो इन्होंने जो मेहनत की थी वो कहीं ना कहीं बेकार जा सकती है। के लिए निकल के आ रहा है कि क्या डर है, क्या खौफ है कि ट्वीट आने के बाद भी आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यहाँ से अपना प्रोटेस्ट खत्म करने को तैयार नहीं है। मैम, डर इस चीज का कि जेकेपीएससी कैंडिडेट्स को भी सेम चीज बोली गई थी, उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बाद में ये लिस्ट बिल्कुल स्क्रैप कर दी गई है। बस यही डर है कि जो आज हमें मजबूर कर रहा है रोड पे बैठने का, हम मैम कोऑपरेट करने को तैयार है। हम इतना चाहते हैं कि आप बिल्कुल अपनी जो इंक्वायरी है उसे कंटिन्यू करो, लेकिन बस एक मैसेज हम देना चाहेंगे सबकी तरफ से
कि लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। लिस्ट स्क्रैप करना इज नॉट अ सोल्यूशन, ये आने वाले टाइम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जैसे कि हमने सुना, तमाम एस्पिरेंट्स की एक ही डिमांड है कि लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। तमाम एम्प्लॉइज ने जो मेहनत, जो यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स है, जो मेहनत इन्होंने की है, उसका फल जो है वो जल्द से जल्द इन्हें दिया जाए और एक अश्योरेंस दी जाए कि इनकी मेहनत पानी में नहीं जाएगी। जी चलिए रितिका, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये अभ्यर्थी जो हैं ये लगातार प्रदर्शन जो है अब करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो डर इनके अंदर बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जायज है। लेकिन अब क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाता है, ये आने वाले समय में देखना होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, रुक करते हैं जिला सांबा की ओर। आपको बता दें कि जिला सांबा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और इसी बीच सांबा में चीची माता मंदिर परिसर में भी चोरों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। मंदिर में ठहरे अमरनाथ श्रद्धालुओं को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। पुलिस के पहरे के बावजूद भी लगातार अमरनाथ श्रद्धालुओं को ये चोर लूट रहे हैं और इस तरह की वारदातें जो है ये कई बार अब सामने आ चुकी हैं। अमरनाथ यात्रा जो है जब शुरू हुई है तो उसके बाद जो भी मंदिर हैं या जो भी इनके वहां पर ठहरने के लिए जो भी जगह बनाई गई हैं वहां पर अब चोर जो है इन लोगों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसे स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को भी निशाना बना चुके हैं, जो ये चोर अपनी कहीं ना कहीं अलग अलग तौर तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाकर इस तरह की वारदातों को जो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर देश भर से जगह जगह से आए जो यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आकर ठहरे हुए हैं, उन्हें भी अब ये चोर जो है नहीं बख्श रहे हैं, उन्हें भी अब निशाना जो है ये बनाया जा रहा है। जिला सांबा के चीची माता मंदिर की अगर बात करते हैं तो काफी मात्रा में हर दिन श्रद्धालु जो है वहां पर माथा टेकने के लिए भी जाते हैं। एक अलग ही श्रद्धा जो है उस मंदिर के साथ भी जुड़ी हुई है। लेकिन वहीं पर क्योंकि अमरनाथ यात्रा है और अमरनाथ यात्रा के दौरान जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनके भी रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए वहां पर भी जगह जो है वो बनाई गई है। लेकिन जो भी ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो अब इन श्रद्धालुओं को भी नहीं बख्श रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी का सबब जो है ये भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां लगातार मौसम भी खराब हो रहा है, खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोका जा रहा है और ज्यादा दिन तक उन्हें यहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर स्टे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पहले से ही उनका जेब खर्च निकालना जो है ये मुश्किल हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो चोर जो हैं वो अब लगातार अलग अलग हथकंडे अपनाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, हमें बताइएगा कि इससे पहले भी कई बार जिला सांबा की अगर बात करें तो हर दिन अब चोरियों की वारदातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अब अमरनाथ ये जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उन्हें भी ये चोर निशाना बना रहे हैं। देखिए चेतना, इस तरह की कई पॉसिबिलिटी जो सामने आ सकती है। जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का काफी ज्यादा रश देखा जा रहा है, भीड़ काफी ज्यादा है, हजारों की तादाद में जो अमरनाथ जी के यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैं वो चीची माता मंदिर परिसर में माथा टेकने के लिए जरूर रुकते हैं, उसके बाद ये यात्रा करते हैं। या जो यात्री यात्रा कर आते हैं वो यहाँ पर वापसी पर भी रुकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और पिछले 15 से 20 दिन से लगातार ये सिलसिला में देखने को मिल रहा है कि चोरों द्वारा यहाँ श्रद्धालुओं को टारगेट किया जा रहा है, यानी चोरियों की वारदातें यहाँ पर बढ़ना शुरू हो चुकी हैं और कई श्रद्धालु ऐसे जिनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसी के जेब में से कैश निकालकर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं, मोबाइल चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं, इस तरह की वारदातें सामने आ रही है। पिछले कल भी इस तरह की वारदात सामने आई और आज दोबारा से ये वारदात सामने आई है। तो जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे तो हमने वहां पर व्यवस्था को लेकर भी जानने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो कैमरास लगाए गए हैं वो बताया जा रहा है कि शायद पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। तो जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट प्लेस है ये, यहाँ पर श्रद्धालु काफी ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पर जो सिस्टम है उसको सुचारू करना होगा। और उसी के साथ साथ पुलिस का जो यहाँ पर काम है, खासतौर पर पुलिस कार्यप्रणाली है, वो काम करने की तो सही है, यानी काफी यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया हुआ है, लेकिन उस तरह के लोगों को चिन्हित नहीं किया जा रहा जिनके ऊपर शक हो सकता है कि ये यहाँ पर इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकते हैं या चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सीसीटीवी कैमरास के क्लूज सामने आ जाए तो पुलिस के लिए भी थोड़ा सा चोरों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। लेकिन इस तरह से व्यवस्था जो वो शायद यहाँ नहीं बन पा रही, जो लोकल्स का भी साफ तौर पर कहना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पिछले कल भी चोरी की वारदात आई, आज भी आई और श्रद्धालु यहाँ पर टारगेट हो रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि जहां पर भी वो जाते हैं तो अपना जो कीमती सामान है वो अपने साथ ना रखें, या एक तो अपने जो खास साथी हैं उनको साथ ले लें, क्योंकि सामान आगे पीछे अगर हो तो इसको लेकर भी चिंता जो हो जाती है। मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर
जो भीख मांगने वाले लोग भी हैं उनको भी शक उनके ऊपर भी जताया जा सकता है कि शायद इस तरह के लोग जो वो ये चोरियों की वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। तो आपने ये पहली बार नहीं सुना होगा, इससे पहले भी कई बार सुना होगा कि धार्मिक स्थलों पर या कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाएं तो आपकी जेब जो है वो कट सकती है। तो इसी तरह से ये चीजें अब यहाँ पर भी मंदिर परिसर में देखने को मिल रही है। तो एक चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को यहाँ पर अपनी कार्य प्रणाली जो वो तो की जा रही, जो भी जैसे काम किया जा रहा है, लेकिन आइडेंटिफाई करना होगा इस तरह के लोगों को, नजर रखनी होगी कि शरारती तत्व किस तरह के हैं। क्या कोई जो मंदिर परिसर में तो नहीं घुस रहा या मंदिर परिसर के बाहर तो नहीं ऐसी अवस्था में खड़ा हुआ है, उसको लेकर पुलिस को काम करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कमेटी को भी मैं यही अपील करूंगा कि इस सिस्टम को जो वो पटरी पर लाया जाए, व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, फिर इस तरह की वारदातें जो वो नहीं होंगी। लेकिन पिछले दिनों से ये लगातार सिलसिला चोरियों का जारी है जिच्ची माता मंदिर परिसर में और परिसर के बाहर भी। बिल्कुल ऋषि, पहचान करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में इस तरह की चोरियों की वारदातों पर रोक जो है वो लगाई जा सके। चलिए ऋषि, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से चोरों के हौसले यहाँ पर बुलंद नजर आ रहे हैं, पुलिस की अगर बात करते हैं तो पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सख्ती बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं जिला कठुआ की ओर। जिला कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इलाके की अगर बात करते हैं तो वहां पर अब प्लांटेशन ड्राइव जो है ये चलाई जा रही है और इस प्लांटेशन ड्राइव के चलते तारबंदी के पार हल चलने के बाद अब पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। आईबी पर पहली बार बड़े स्तर पर ये प्लांटेशन ड्राइव चल रही है। कठुआ पुलिस प्रशासन और बीएसएफ ने ये एक उम्दा पहल की है। तो यानी कि जहां इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करते हैं, जो इलाके हैं और खास तौर पर जो तारबंदी के आसपास के जो इलाके हैं जहां पर फसलें जो है वो भी लगाई गई थी। काफी लंबे अरसे के बाद जो लोग हैं, लोगों को अपनी जमीनों पर वहां फसलें लगाने का जो उनका एक सपना था वो भी पूरा किया गया था। लेकिन अब उस जो भी वो एरियाज हैं जहां पर भी वो इलाके हैं, अब उन इलाकों के आसपास जो है पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, यानी कि प्लांटेशन ड्राइव जो है वो वहां पर शुरू की गई है। और इसी के साथ इसमें कठुआ पुलिस भी जो है इसमें जो है सामने आई है। उसी के बाद प्रशासन की अगर बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सहयोग जो है इसमें देता हुआ नजर आ रहा है। और बीएसएफ की अगर बात करते हैं, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो भी यहाँ पर जो कर्मी है वो भी पूरी तरह से इस ड्राइव में अपनी जो एक तरह से अपनी पहल जो है वो भी यहाँ पर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो भी स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी अब कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कराने के लिए बीएसएफ भी हर तरह की कोशिश कर रही है। और वहीं पर पुलिस प्रशासन की अगर बात करते हैं तो वो भी पीछे नहीं हट रही है। लेकिन अब जिस तरह की प्लांटेशन ड्राइव जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जो इलाके हैं वहां पर जो है अब शुरू की गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और प्लांटेशन ड्राइव जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बीज जो है वो यहाँ पर बोए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ पेड़ जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल को जो है अब सुधारने का जो एक प्रयास है वो अब जमीनी स्तर पर जो है देखने को मिल रहा है। और जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खौफ जो है ये बना रहता था और उस खौफ को भी दूर करने की कोशिश जो है ये की जा रही है। लेकिन अब क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, किस तरह से ये पहल की गई है और क्या कुछ आने वाले समय में इसका जो फायदा है वो हो सकता है, इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह ज्वाइन किए हुए हैं। सरबजीत, सबसे पहले तो हमें जानकारी दीजिएगा कि जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास की प्लांटेशन ड्राइव जो है ये की जा रही है, किस तरह की पहल है और क्या कुछ फायदे जो है वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये अपने तरह की पहली प्लांटेशन ड्राइव जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जम्मू बात करें तो अगर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह की प्लांटेशन ड्राइव जो है वो जिला प्रशासन कठुआ की ओर से यहाँ पर चलाई गई है। आपको बता दें कि यूपी चांदुआ पर इस तरह से प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई लगभग 20 वर्ष बाद, जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर तारबंदी के आगे जहाँ पर खेती की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई। वहीं आज प्लांटेशन ड्राइव कर साफ संदेश दिया गया कि जितने भी हमारी जमीन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर तारबंदी के, चाहे वो आगे है, वहां पर उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा। वहां पर किसान जो है वो खेती करेंगे। जिस तरह से हमने पहले तस्वीरें देखी कि गेहूं की खेती वहां पर की गई, इस बार वहां पर अगर बात करें तो उड़द की दाल की खेती जो है वहां पर की जा रही है। और संदेश बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा के साथ साथ जितनी भी हमारी खेती जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर, यानी कि
तारबंदी के आगे है उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि किसान जो है काफी ज्यादा परेशान थे, उन लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और आज की प्लांटेशन ड्राइव में भी जिला प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि प्रशासन के साथ मिलकर, सुरक्षा बलों के साथ मिलकर, बीएसएफ के साथ मिलकर इसी तरह की खेती की प्रक्रिया यहाँ पर जो है वो की जाएगी और किसी भी किस्म से वापिस जो है इस जमीनों को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं कि जिनकी सारी की सारी भूमि जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरह के तारबंदी के आगे है। उन्हें लगभग 2 दशकों का वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा अपनी जमीनों को वापस हाथ चलाने को लेकर। और इसी तरह की अगर बात करें तो एक बड़ा संदेश जो है जिला प्रशासन की ओर से दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह से प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पर चलाकर। बिल्कुल सरबजीत, और जिस तरह से इससे पहले भी जब सीज फायर उल्लंघन किया जाता था तो लोग जो है कहीं ना कहीं खौफ में रहते थे, इन जमीनों के आसपास जो है वो नहीं जाते थे और ये जमीनें बंजर होने की कगार पर जो है पहुंच चुकी थी। लेकिन अब सीज फायर उल्लंघन भी अब जो है जहां कहीं ना कहीं बंद होता हुआ नजर आया है और उसके बाद अब राहत जो है वो यहाँ के जो लोग हैं जिनकी ये जमीनें बंजर हो रही थी उन्हें भी अब कहीं ना कहीं राहत मिल पाई है। जी बिल्कुल, तारबंदी के आगे जो हमारी कई कनाल भूमि है वो इस तरह से यहाँ पर बारूद की बनी हुई थी, क्योंकि बार बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की वायलेशन यहाँ पर की जाती थी और यहाँ पर गोलियों की आवाज जो है वो अक्सर यहाँ पर सुनी जाती थी। कई बार लोगों को यहाँ पर पलायन भी होना पड़ता था। लेकिन अब केंद्र सरकार की इस तरह की पहल से स्थानीय लोगों के साथ साथ जितने भी वहां पर किसान हैं उनके चेहरे जो हैं वो एक बार फिर से खिल चुके हैं, क्योंकि सीज फायर जो है वो हो चुका है। अब कई दिनों से बंदूकों के मुंह जो हैं वो इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर, खासकर हीरानगर सेक्टर की अगर बात करें, पूरी तरह से बंद हैं। लेकिन किसानों के चेहरे जो हैं वो एक बार फिर से खिल चुके हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की मदद से, जिला प्रशासन कठुआ की मदद से और बीएसएफ की मदद से एक बार फिर से किसानों को तारबंदी के आगे खेती करने के यहाँ पर जो है वो मंजूरी दी गई है। प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम लोगों के लिए किए जाते हैं, चाहे उसकी बुआई हो चाहे उसकी कटाई हो, हर तरह के इंतजाम जो जिला प्रशासन की ओर से किए जाते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बीएसएफ की ओर से किए जाते हैं और आज भी जिला प्रशासन की ओर से इस इलाके को चुना गया प्लांटेशन ड्राइव के लिए और किसानों के साथ मिलकर बातचीत की गई। उन किसानों के साथ जो अक्सर तारबंदी के आगे जाकर खेती करते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा जरूरी है। से ये लोग चुप करके बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कब खेती जो है वापस शुरू होगी और उनको आज कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया है जिला प्रशासन की टीम ने यहाँ पर पहुंचकर और उनको कहा गया कि हर संभव मदद जो है वो जिला प्रशासन को यहाँ पर मुहैया करवाएगा। जी चलिए सरबजीत, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से कठुआ पुलिस प्रशासन और बीएसएफ की ये उम्दा पहल जो है वहां के स्थानीय लोगों की तरफ के लिए जो है की गई है और आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ का स्वरूप जो है वो एक बार फिर बदल सकता है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।